सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। थैंक यू शंकर जी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। चलिए ये है हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। इसमें भी हमारे 9 सिनेरियोज हैं। जैसे हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में देखा था 9 सिनेरियोज हैं, वैसे ही हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में भी 9 सिनेरियोज हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमें तब देखना होता है और 2.0 जब हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ये क्लियर नहीं कर पाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। मेरी वॉइस धीमी आ रही है क्या सबको? मेरी वॉइस सबको सही आ रही है? चलिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमें कभी भी एक्सटेंशंस पे नहीं देखने होते हैं। एक्सटेंशन मतलब जैसे अगर मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है या फिर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे है, उस टाइम हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को नहीं देखना है। जब भी हमें देखना होता है डाइवर्जेंस पे ही देखना होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को। क्लियर है सभी को? कभी भी हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 एक्सटेंशंस पे नहीं देखते हैं। हम जब भी देखते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमेशा और हमेशा डाइवर्जन पे देखते हैं, या तब देखते हैं जब हमें 1.0 मार्केट क्लियर नहीं कर पाता है, शिफ्टिंग्स अलग अलग बहुत ज्यादा अलग अलग जगह रहती हैं, तब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कब देखना है? नीतीश जी लिखते हैं सेकेंड हिटिंग पर तो देख सकते हैं ना। सेकेंड हिटिंग पे हमें ऑलरेडी कॉशियस हो जाना चाहिए। ऑलरेडी हम वहां पे कॉशियस हो जाते हैं कि जब हमें 1.0 ही क्लियर कर देता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हम तभी देखते हैं जब मार्केट अपने डाइवर्जेंस या बीच में फंसा रहता है। हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 एक्सटेंशंस पे कभी भी नहीं देखते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ जो इसमें 9 सिनेरियोज हैं। जी, एक्सटेंशंस पे हमें नहीं देखना है और हमेशा डाइवर्जन पे ही देखना है। डाइवर्जन या मार्केट जब बीच में फंसा हो। चलिए, अब इसमें आप पहला सिनेरियो देख पा रहे होंगे। पहला सिनेरियो जो हमारा है वो है ओ आई चेंज स्टेबल एंड ओ आई चेंज स्टेबल, मतलब जब कॉल साइड की ओ आई चेंज एंड पुट साइड की ओ आई चेंज दोनों स्टेबल हो। मैं आप लोग को समझाता हूँ एक्सेल शीट पे, उस पे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ, फिर वहां मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, मैंने हो गई एक्सेल शीट। अब हमारा पहला क्या सिनेरियो है वो देख लेते हैं। जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में हमारा पहला सिनेरियो क्या है?
पहला सिनेरियो हमारा है ओआई चेंज स्टेबल, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी, जब दोनों स्टेबल रहे। तो आइए हम यहाँ एक्सेल शीट पे लिखते भी रहते हैं ताकि हमें एक एक चीजें क्लियर होती रहे। और कॉल साइड, कॉल ओआई चेंज स्टेबल एंड पुट साइड ऑल्सो स्टेबल। तब मार्केट कहाँ पे रहता है वो हम देखते हैं। तब मार्केट हमेशा रेंज बाउंड में ही रहता है, एक रेंज में ही रहता है। कॉल साइड ओआई चेंज मतलब ये और ये, कॉल साइड का जो भी ओआई चेंज है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज है वो ब्लू कलर से एज्यूम कर लेते हैं। ब्लू कलर होता नहीं बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। वो कलर कोई और होता है बट हम ये एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आपको ब्लू कलर हाईएस्ट है, तो ओआई चेंज हम यहाँ भी हाईएस्ट मान लेते हैं, ब्लू कलर से होता है। चलिए, अब अगर कॉल साइड का हाईएस्ट ओआई चेंज और पुट साइड का हाईएस्ट ओआई चेंज एक ही जगह स्टेबल है, मतलब जैसे अगर ये 5 है तो और ये भी 5 है, और ये 5 से 6 हो रहा है, और ये भी 5 से 6 हो रहा है, मतलब एक सेम ही रेशियो में दोनों इंक्रीज हो रहा हो या फिर दोनों सेम ही रहे, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड में रहने वाला है। हम और भी स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि जैसे अगर ओआई चेंज कॉल साइड का और पुट साइड का स्टेबल चल रहा है, मतलब अगर ये 5 से 6 हो रहा है और ये भी 5 से 6 हो रहा है, या फिर ये 6 से 7 हो रहा है, या फिर ये भी 6 से 7 हो रहा है, एक स्टेबल लाइन में ही चल रहा है, तब हमारा मार्केट एक जो मार्केट का रेंज रहता है वो एक रेंज बाउंड में ही मार्केट रहता है। ये क्लियर है सबको? पहला क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको जितना भी मैंने बताया? अगर कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज दोनों स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस अगर कॉल साइड का ओआई चेंज 5 से 6 या 10 हो रहा है और पुट साइड का भी ओआई चेंज 5 से 10 हो रहा है, दोनों एक रेशियो में ही चल रहा है, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? पहला जो सिनेरियो बताया मैंने, स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी? स्क्रीन तो शेयर्ड है, सबको दिख रही होगी। पहला सिनेरियो सबको रिपीट, अच्छा ठीक है, मधुर शर्मा जी मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर कॉल साइड का ओआई चेंज और पुट साइड का ओआई चेंज, मैं ओआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओआई चेंज की, ओआई चेंज वाले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, कॉल साइड की और पुट साइड की। अगर दोनों एक ही रेशियो में ऊपर जा रहे हैं या फिर दोनों एक ही रेशियो में बढ़ रहे हैं, अगर कॉल साइड का जैसे 5 से 10 हो रहा है और पुट साइड का भी 5 से 10 हो रहा है, दोनों एक ही रेशियो में ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक रेंज में ही चलने वाला है, एक रेंज में ही मार्केट रहने वाला है। क्लियर है सबको पहला? आगे बढ़े फिर हम सेकंड पे। पहले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो हमने देखा ओआई चेंज जब दोनों स्टेबल रहते हैं, कॉल साइड पे और पुट साइड के। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली इंक्रीजिंग हो, मतलब तेजी से बढ़ रहा हो, और पुट साइड का जो ओआई चेंज है वो एक स्टेबल हो। स्टेबल मतलब
स्टेबल ही जैसे 5 से 10 हो रहा है, फिर वो 10 पे रुक गया, फिर वो 10 से 12 हुआ, फिर वहां रुक गया, उस केस में मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए मैं एक्सेल शीट पे मैं लिख लेता हूँ। कॉल वाई चेंज heavily increasing, heavily increasing, और पुट साइड, पुट साइड का स्टेबल। इस केस में क्या होगा, जब कॉल साइड का, ये कॉल साइड है, जब कॉल साइड का तेजी से बढ़ रहा हो, तेजी से बढ़ रहा हो मतलब 5 से 10, 15, 20, 25, ऐसे तेजी से बढ़ रहा हो, और हमारा जो पुट साइड का ओआई चेंज है वो 6 से 7, 8, 9, 10 ऐसे ही बढ़ रहा हो, मतलब एक रेशियो में, एक बहुत ही स्टेबल कम रेशियो में बढ़ रहा हो। लेकिन इसके कंपैरिजन में कॉल साइड का ओआई चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, उस केस में मार्केट हमेशा बियरिश हो जाता है। क्यों बियरिश होता है मैं बताता हूँ वो आपको। बियरिश हो जाता है उस केस में, हमेशा मार्केट बियरिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा ये जो कॉल साइड का ओआई है हैवीली इंक्रीज होगा, इसके इंक्रीज होने से हमारा ओआई यहाँ जनरेट होगा, मतलब ओआई जहां भी नीचे रहेगा, वो ओआई भाग के तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होके वापस नीचे जाएगा। जो कॉल साइड के वाई चेंज है वो यहाँ से भाग के कहीं और नीचे के साइड जाएंगे, और मार्केट यहीं से रिवर्स होके वापस बियरिश हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? जी, मैं ये किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए बता रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी ये जो कॉल साइड का ओआई देख रहे हैं ये तेजी से बढ़ रहा हो, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्स जो हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है, यहाँ लिखा है देखिए, हेविली इंक्रीजिंग, मतलब कॉल साइड का जो ओआई चेंज है वो तेजी से बढ़ रहा हो, और जो पुट साइड का ओआई चेंज है वो एक स्टेबल वे में बढ़ रहा हो, मतलब 6 से 7 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, और उसी दौरान जो हमारा कॉल साइड का ओआई है वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे तेजी से इंक्रीज कर रहा हो, उस केस में क्या होता है कि हमारा मार्केट जो है वो बियरिश हो जाता है। उस केस में हमारा मार्केट बियरिश हो जाता है, मतलब यहाँ से ही मार्केट का चांस होता है बियरिश होने का। इस वाले स्ट्राइक प्राइस से ही बियरिश होने का चांस होता है स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ जो भी मैंने बताया? सेकंड सिनेरियो क्लियर हुआ आप लोगों को जो भी मैंने बताया अभी? जो हमारा कॉल साइड का ओआई है वो अगर हैविली इंक्रीज होता रहे रहे तेजी से बढ़ता रहे, और जो हमारा पुट साइड का ओआई है वो आराम से धीरे धीरे बढ़ता रहे या फिर वहीं पे स्टेबल रहे, तब हमारा मार्केट जहां से जो हमारा कॉल साइड का जहां से तेजी से इंक्रीज हो रहा है वहीं से बियरिश होने की क्षमता रखता है। कहाँ तक बियरिश होगा वो तो हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बता देगा। चलिए फिर आगे बढ़ूं, यहाँ तक सबको क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो सबको क्लियर है? स्टेबल कब रहता है और बियरिश कब होता है? धन्यवाद जितेंद्र जी। जितेंद्र जी लिखते हैं कि थैंक यू सर, आपका समझाने का तरीका बहुत ही सुंदर शानदार है, थैंक यू। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सिनेरियो पे।
जो हमारा थर्ड सिनेरियो है। हमने पहला देखा जब वाई चेंज कॉल साइड और पुट साइड दोनों स्टेबल रहे। हमने दूसरा देखा जब वाई चेंज कॉल साइड और पुट साइड, तो कॉल साइड हमारा हेविली इंक्रीजिंग रहे और पुट साइड हमारा स्टेबल रहे। क्या होता है? अब हमारा थर्ड है, जब वाई चेंज में कॉल साइड हेविली इंक्रीजिंग रहे और पुट साइड हेविली डिक्रीजिंग रहे, तब क्या होता है? कॉल साइड हेविली इंक्रीजिंग, पुट साइड हेविली डिक्रीजिंग। आइए हम एक्सेल शीट पे लिख देते हैं। कॉल साइड heavily increasing and put side heavily decreasing। मतलब हमारा कॉल साइड बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बढ़ रहा था। 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, हेविली इंक्रीजिंग हो। और हमारा पुट साइड धीरे धीरे ना इंक्रीज होकर के, हमने सेकंड वाले में देखा कि आराम से इंक्रीज हो रहा था, आराम से इंक्रीज हो रहा था। बट अगर यही सेम चीज ये भी डिक्रीज होने लगे, ये इंक्रीज होने लगे और ये डिक्रीज होने लगे, डिक्रीज इन द सेंस जैसे हमारा 20 से 15 हो गया, 15 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, इस केस में मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम हमारा क्या होगा? तो उस टाइम हमारा जो मार्केट में कंडीशन बनेगा, वो इस वाले स्ट्राइक प्राइस से सीधा ब्लड बाथ का बनेगा। इस वाले स्ट्राइक प्राइस सीधा ब्लड बाथ का बनेगा। ब्लड बाथ मतलब मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा, ये किसी को पता नहीं होता है ब्लड बाथ में। वो 200 400 पॉइंट भी नीचे गिर सकता है ब्लड बाथ में। ब्लड बाथ में बॉटम हमारा नहीं होता है, बट हमारा टॉप होता है। तो टॉप हमारा ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस से हमारा कॉल साइड हेविली इंक्रीजिंग हो रहा है और जो हमारा पुट साइड है वो हेविली डिक्रीजिंग हो रहा है। इस केस में हमारा ब्लड बाथ बनेगा, यहाँ से ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड होता है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? क्लियर है सबको यहाँ तक? ब्लड बाथ किस केस में होता है, क्लियर है? जब कॉल साइड का ओआई हैवीली इंक्रीजिंग हो, मतलब 5 से 10 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 40, ऐसे हैवीली इंक्रीजिंग हो रहा है कॉल साइड का ओआई चेंज। और जो हमारा पुट साइड है वो हमारा हैवीली डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग मतलब 15 से 20, सॉरी 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, ऐसे हैविली वहां से लोग भाग रहे हैं। मतलब भाग रहे हैं इन द सेंस यहाँ से हमारे जो कॉल्स के पुट के राइटर हैं वो कम हो रहे हैं। उस केस में हमारा क्या होगा? उस केस में हमारा ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड होता है। शिवाजी, अगर आपने आज ही अपना वर्जन 24 को रिचार्ज किया है तो वो कल से लॉगिन आपका होगा। सबको क्लियर है? अभी तक जो भी 3 सिनेरियो मैंने बताया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए फिर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो चौथा सिनेरियो है हम उस पे आते हैं। पहला हमने देखा रेंज बाउंड का, दूसरा हमने देखा बियरिश वाला, तीसरा हमने देखा ब्लड पाथ एक्सपेक्टेड। अब चौथा हम देखते हैं हमारा जब ओआई चेंज कॉल साइड का स्टेबल हो और पुट साइड का हैविली इंक्रीजिंग हो। इस वाले का जस्ट उल्टा ये है। इस वाले में हमने देखा था, सेकंड सिनेरियो में हमने देखा था कि ओआई चेंज हैविली इंक्रीजिंग हो और पुट साइड का ओआई चेंज स्टेबल हो, तब क्या होता था? मार्केट बियरिश होता था। इस वाले में, फोर्थ वाले में क्या है? सेम चीज है, सिर्फ इसका अपोजिट है। इस बार हमारा कॉल का ओआई चेंज स्टेबल है और जो पुट का ओआई चेंज है वो हेविली इंक्रीजिंग है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं एक्सेल शीट पे। कॉल साइड स्टेबल एंड
पुट साइड हेवली इंक्रीजिंग है ना, तो उसको हेवली इंक्रीजिंग। जब हमारा कॉल साइड स्टेबल हो, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब जैसे ये 10 है, 10 से 12 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है, 14 से 16 हो रहा है, फिर 16 पे स्टे हो गया, फिर 18 हो रहा है यहाँ से। और ये जब बढ़ रहा है इसी के दौरान ये, जैसे 30 है, 30 से 25 हो रहा है, 25 से 10 हो रहा है, 10 से 5 हो गया, ऐसे हैविली, सॉरी हैविली इंक्रीजिंग है ना, तो इसको इंक्रीज करेंगे। जैसे ये 10 है तो 10 से हमारा 15 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है, 20 से 25 हो रहा है, 25 से 30 हो जा रहा है, ऐसे। जब हमारा ये एक स्टेबल वे में बढ़ रहा है, एक इसके अकॉर्डिंग ये कम रेशियो में जब बढ़ रहा हो, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा मार्केट बुलिश हो जाता है। तब हमारा मार्केट बुलिश हो जाता है जब ओआई चेंज एक स्टेबल हो, एक स्टेबल ही रेशियो में बढ़ रहा हो, और पुट साइड का ओआई चेंज हेविली इंक्रीजिंग हो, तब हमारा मार्केट बुलिश हो जाता है। तब हमारा मार्केट बुलिश हो जाता है। ये एक रेशियो में बढ़ता हो और ये एक हेविली इंक्रीजिंग हो। इसको मैं बढ़ा देता हूँ जी, हेविली इंक्रीजिंग हो, तब हमारा क्या होता है, मार्केट यहीं से बुलिश होने की क्षमता रखता है, इस वाले ही स्ट्राइक प्राइस से बुलिश होने की क्षमता रखता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? थैंक यू धर्मेंद्र जी। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक जितना भी मैंने बताया? पहला सिनेरियो रेंज बाउंड, दूसरा बियरिश, तीसरा ब्लड बाथ, चौथा बुलिश। किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? भगवान दास जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। जहाँ से जहाँ से ये हेविली इंक्रीज होगा, और ये हमारा कॉल साइड का जो ओआई है, ओआई चेंज, वो एक स्टेबल वे में इंक्रीज हो, और पुट साइड का ओआई चेंज हेविली इंक्रीज हो, उस वाले स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाने की क्षमता रखता है। चलिए फिर आगे बढ़े अब अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, पांचवें सिनेरियो पे आए। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अपने पांचवें सिनेरियो पे आते हैं, जो कि हमारा है, जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली डिक्रीजिंग हो, और पुट साइड का ओआई चेंज एक स्टेबल वे में आगे बढ़ता रहे। कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली डिक्रीजिंग और पुट साइड का ओआई चेंज स्टेबल। एक्सेल पे मैं लिख देता हूँ, कॉल साइड हेविली डिक्रीजिंग एंड पुट साइड स्टेबल, स्टेबल हो। चलिए अब हम यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज है वो हेविली डिक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे 50 है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, ऐसे हेविली डिक्रीजिंग हो, और ये पुट साइड का ओआई चेंज हमारा एक स्टेबल वे में हो, 10 से 11, 11 से 13, 13 से 17, ऐसे एक नॉर्मल वे में इंक्रीजिंग हो, एक स्टेबल वे में इंक्रीजिंग हो पुट साइड का ओआई चेंज, और कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली डिक्रीजिंग हो। उस केस में भी हमारा मार्केट बुलिश होने की क्षमता रखता है। उस केस में भी आप देख सकते हैं ये बुलिश सेम ही हमारा, ये और ये कंडीशन सेम है, बस हमारा जो ओआई चेंज है वो पुट साइड का हेविली
इंक्रीज हो रहा है, और इसमें कॉल साइड का हेवली डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में भी हमारा बुलिश होने की क्षमता रखता है मार्केट सेम ही स्ट्राइक प्राइस से। जहां से भी ये दिख रहा है आपको सेम स्ट्राइक प्राइस से बुलिश होने की क्षमता रखता है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ब्लड बाथ का मीनिंग होता है कि मार्केट नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, मार्केट का कोई भी बॉटम नहीं होता है मिंटू जी। ब्लड बाथ का मतलब ये होता है। ब्लड बाथ में कोई भी हमारा बॉटम नहीं होता है। हमारे पास टॉप होता है, टॉप की एक वैल्यू हमारे पास रहती है, बट हमारे पास बॉटम की कोई वैल्यू नहीं रहती है। चलिए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सारे लोग क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो है उस पे आ जाते हैं। अभी हमने देखा ये सिनेरियो, पांचवा सिनेरियो। अब हम आ जाते हैं अपने छठे सिनेरियो पे। हमने पांचवें सिनेरियो में देखा जब ओआई चेंज कॉल साइड का हेवली डिक्रीजिंग होता है और कॉल पुट साइड का एक स्टेबल वे में रहता है, तब हमारा मार्केट बुलिश होता है। अब हम आ जाते हैं अपने सिक्स सिनेरियो पे। जब हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज हेवली डिक्रीजिंग हो और पुट साइड का ओआई चेंज हेवली इंक्रीजिंग हो, तब हमारा क्या होता है? सेल शीट पे मैं लिख देता हूँ। हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज हेवली डिक्रीजिंग हो, हेवली डिक्रीजिंग ही था। जी हाँ, ये हेवली डिक्रीजिंग हो और पुट साइड का हेवली इंक्रीजिंग हो। जी। पुट साइड का, पुट साइड हेवली इंक्रीजिंग हो। उस केस में हमारा मार्केट कहाँ जाने की कोशिश करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो है सेम जो हमने पांचवें सिनेरियो में देखा था, सेम उसी के अकॉर्डिंग ये तेजी से डिक्रीज हो रहा हो। जो हमारा कॉल साइड का ओआई चेंज है वो तेजी से डिक्रीज हो रहा हो, जल्दी से डिक्रीज हो रहा हो, उसका जो वैल्यू है वो धीरे तेजी से डिक्रीज हो रहा हो। और जो पुट साइड का ओआई चेंज है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा हो, मतलब जैसे 10 से 15, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 40 ऐसे इंक्रीज हो रहा हो, इस वे में इंक्रीज हो रहा हो, और ये हैवी डिक्रीज हो रहा हो। उस केस में क्या होता है? हमारा बुल रन एक्सपेक्टेड होता है। बुल रन। बुल रन का मतलब मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा किसी को कोई नहीं पता होता है, बस मार्केट इस यहाँ से रिवर्स हो ऊपर जाने की क्षमता रखता है। क्लियर हुआ सबको? जी, अपोजिट ऑफ थर्ड सिनेरियो, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो हमारा है। अभी हमने देखा ये सिनेरियो जिसमें हमारा फुल रन हो जाता है, फुल रन एक्सपेक्टेड होता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेवन सिनेरियो पे। सेवन सिनेरियो में हमारा क्या है? सेवन सिनेरियो में हमारा जब कॉल साइड का ओआई एक स्टेबल वे में आगे बढ़ता हो और पुट साइड का ओआई हेविली डिक्रीजिंग हो। कॉल साइड का ओआई स्टेबल हो और पुट साइड का ओआई हेविली डिक्रीजिंग हो, तब क्या होता है? एक्सेल शीट पे मैं लिख लेता हूँ। कॉल साइड का ओआई
स्टेबल हो और पुट साइड का हेविली डिक्रीजिंग। हेविली डिक्रीजिंग ही था ना? जी, हेविली डिक्रीजिंग हो तब क्या होता है? कॉल साइड का ओआई 10 है, 10 से 12, 12 से 13, 13, 13 से 15, 15 से 16, 16 से 17, ऐसे इंक्रीज हो रहा हो एक स्टेबल वे में। और पुट साइड का ओआई हमारा हेविली डिक्रीजिंग हो। हेविली डिक्रीजिंग मतलब 50 से 40 हो जाए, 40 से 30 हो जाए, 30 से 25 हो जाए, फिर 25 से 15 हो जाए, ऐसे हेविली डिक्रीजिंग हो। हेविली डिक्रीजिंग हो पुट साइड का ओआई, और एक स्टेबल वे में जब चले हमारा कॉल साइड का ओआई, तब मार्केट क्या रहता है? तब मार्केट बियरिश होने की कैपेसिटी रखता है इसी वाले स्ट्राइक प्राइस से। क्लियर हुआ सबको? सारे लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हमारा कॉल साइड का ओआई एक स्टेबल वे में बढ़ता रहे, स्टेबल वे में मतलब 10 से 12 हो रहा है, 12 से 13, 13 से 15, 15 से 16, 16 से 17, और सेम टाइम में हमारा जो पुट साइड का ओआई है वो हेविली डिक्रीज हो जाए, मतलब 50 से 40 हो गया, 40 से 30 हो गया, 30 से 25 हो गया, फिर वापस भी 25 से 15 हो गया। इस केस में, इस केस में हमारा सेम स्ट्राइक प्राइस से मार्केट बियरिश होने का ज्यादा चांस होता है। अभी क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको जो भी मैंने बताया? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? जो भी ये 7 सिनेरियोज मैंने बताए हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? इन 7 सिनेरियोज में किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है चैट सेक्शन में। चलिए, किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो कि हमारा है 8 सिनेरियो। जो कि हमारा है ये 8 सिनेरियो। 8 सिनेरियो में हमारा, जब कॉल साइड का ओआई चेंज हेविली इंक्रीजिंग हो, सेम टाइम में पुट साइड का भी ओआई चेंज हेविली इंक्रीजिंग हो, तब मार्केट कहाँ जाता है? मैं आपको बताता हूँ। पहले एक्सेल शीट पे नोट कर लेते हैं। कॉल साइड का हेविली इंक्रीजिंग हो, सेम टाइम में भी पुट साइड का हेविली इंक्रीजिंग हो, तब हमारा मार्केट क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए, जब कॉल साइड का भी हेविली इंक्रीजिंग हो और पुट साइड का भी हेविली इंक्रीजिंग हो, मार्केट एक रेंज बाउंड में रहने की कोशिश करता है। रेंज बाउंड में मतलब एक ही वो अपना रेंज डिसाइड कर लेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स का, उस पॉइंट में ही मार्केट चलने वाला है। मतलब इस केस में उसी एक रेंज में मार्केट चलता है। रेंज बाउंड, जैसे अगर ये हेविली इंक्रीजिंग हो, जैसे ये 50 से 70 हो जाए, 70 हो जाए, 70 से 100 हो जाए, 100 से 150 हो जाए, ऐसे इस वे में हेविली इंक्रीजिंग हो। और सेम चीज हमारा यहाँ भी हो। सेम चीज, नंबर सेम मत लीजिएगा आप लोग, जैसे मैं आप लोग ऐसे बता देता हूँ, 10 से 20 हो जाए, 20 से 30 हो जाए, 30 से 40 हो जाए, 40 से 50 हो जाए, हेविली इंक्रीज होता रहे, पुट साइड भी और कॉल साइड भी, तब हमारा मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रहने की कोशिश करता है।
तब ना मार्केट बियरिश होता है ना मार्केट बुलिश होता है, सिर्फ एक रेंज में ही रहने की कोशिश करता है। अनीश जी लिखते हैं, सर सिनेरियो 8 और 1 सेम है क्या? नहीं जी, सेम तो नहीं है। आप देखिए सिनेरियो 1 में आपने क्या देखा था। सिनेरियो 1 में आपने देखा था कॉल साइड का ओआई स्टेबल था, बट इसमें क्या है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों हैविली इंक्रीजिंग है। स्क्रीन सबको दिख रही होगी ना मेरी? स्क्रीन सारे लोगों को दिख रही है? योगेश जी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन चैट में बताइए मुझे दिख रहा है या नहीं मेरा। जी। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है? दोनों साइड हैविली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, जो कॉल साइड के राइटर्स और पुट साइड के राइटर्स हैं उसमें हैविली यहीं पे राइट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उस पे हैविली राइट कर रहे हैं, तो मार्केट एक रेंज बाउंड में रहने की ही कोशिश करता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? इस वाले सिनेरियो तक सबको क्लियर है? जी प्रेम कुमार जी, इसी के इर्द गिर्द ही मार्केट घूमता रहेगा, 24,550 के इर्द गिर्द। इस वाले सिनेरियो में एक ही स्ट्राइक प्राइस के पीछे मार्केट घूमता रहेगा। चलिए आगे बढ़े, फिर यहाँ तक सबको क्लियर है? अपने लास्ट सिनेरियो पे आए, जो हमारा लास्ट सिनेरियो है। वो डिपेंड करता है अनिल जी, कभी भी बन सकता है सिनेरियो, तो सिनेरियो बनने में कुछ वो नहीं होता है। चलिए अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे आते हैं। हमारा लास्ट सिनेरियो जो है, लास्ट सिनेरियो हमारा जो है, जब हमारा कॉल साइड का ओआई एंड पुट साइड का ओआई दोनों हेवली डिक्रीज होने लगे। जब हमारा कॉल साइड का ओआई एंड पुट साइड का ओआई जब दोनों हेवली डिक्रीज होने लगे। कॉल साइड heavily decrease and put side heavily decrease। जब हमारा, जैसे ये 80 है, 80 से 50 हो जाए, 50 से 30 हो जाए, 30 से 10 हो जाए, इस केस में सेम हमारा यहाँ भी रहे, 100 हो, 100 से 60 हो जाए, 60 से 40 हो जाए, 40 से 20 हो जाए, इस केस में जब कॉल साइड का भी ओ आई एंड पुट साइड का भी ओ आई हेवली डिक्रीज हो जाए, हेवली डिक्रीज होने लगे, मतलब तेजी से दोनों ओआई चेंज डिक्रीज होने लगे, तब हमारा मार्केट क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। उस केस में भी अनप्रिडिक्टेबल, उस केस में हमारा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है मार्केट। ना हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बता पाता है, ना हमें 2.0 बता पाता है। उस केस में मार्केट एक एक वैल्यू पे थम सा जाता है, मार्केट मूव करेगा ही नहीं उस केस में। जब मार्केट ही 1.0 और 2.0 नहीं बता पा रहा है, तो मार्केट एक वैल्यू पे स्टक हो जाएगा।
2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट पे ऐसे ही मार्केट खेलता रहेगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? जी अतुल जी, मार्केट वो बताएगा। सॉल्यूशन है, मार्केट जब भी कोई एक साइड अपना, जैसे ये आप देख सकते हैं दोनों हेवली डिक्रीजिंग है, कोई एक साइड ऐड होने लगेंगे, कोई एक साइड स्टेबल हो जाएगा या फिर वो डिक्रीजिंग मोड में आ जाएगा। गोपाल जी, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे मतलब? ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की क्लास नहीं है, ये 2.0 की क्लास है सर। सारे लोगों को क्लियर है? ये जो भी 9 सिनेरियोज मैंने बताए 2.0 के, सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जी विक्रम जी, बताइए क्या डाउट है आपका? सेकंड नंबर सिनेरियो डाउटफुल है, ठीक है, मैं सेकंड नंबर सिनेरियो आपके लिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सेकंड नंबर सिनेरियो सेकंड नंबर सिनेरियो में हमने ये देखा था कि जो कॉल का ओआई चेंज है वो हेविली इंक्रीजिंग है। मतलब 50 से 100 हो रहा है, 100 से 150 हो रहा है, 150 से 200 हो रहा है, 200 से 250 हो रहा है, हेविली इंक्रीजिंग है। और एट द सेम टाइम हमारा जो पुट साइड का ओआई चेंज वो स्टेबल है, मतलब जैसे 10 से 15, 10 से 12 हो रहा है, 12 से 15 हो रहा है, 15 पे रुक गया, फिर 15 से 16 हुआ, ऐसे उस केस में हमारा मार्केट बियरिश होने की कैपेसिटी रखता है इस वाले स्ट्राइक प्राइस से ही। कभी भी हमें 2.0 एक्सटेंशन पे नहीं देखने हैं। जब भी हमें देखना है या तो मार्केट बीच में फंसा हो या तो अपने डाइवर्जेंस पे हो। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के पास मार्केट हो, आप वो ज्यादा प्रेफर करिए देखने का। उस स्ट्राइक प्राइस को प्रेफर करिए आप देखने का, 2.0 कॉल साइड और पुट साइड दोनों। जी शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे। सभी को क्लियर है आज के क्लास में किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? सारे लोगों को क्लियर है? सभी को क्लियर है आज का क्लास? किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है आज के क्लास को लेके। 2.0 जब भी आप किसी भी उस पे ओआई चेंज पे क्लिक करोगे ना, किसी भी साइट के किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ओआई पे, तो आपको मिल जाएगा वो। ये सारे लोगों को क्लियर है आज का टॉपिक? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ये है हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल। ये हमारे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितने भी ट्रेनर्स के वीडियो है सारे टॉपिक्स पे।
आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ आके आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हर टॉपिक से रिलेटेड। आप यहाँ आके अपने वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें भी आपको डाउट है। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हमारा जो आईडी है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। LTP कैलकुलेटर, LTP कैलकुलेटर और इन्वेस्टिंग डैडी, इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। ये हमारी दोनों आईडीज हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप दोनों को फॉलो कर सकते हो, तीनों आईडी को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिए ये वीडियो। सारे लोगों को क्लियर है? चलिए फिर ये क्लास एंड करें। सुदम जी वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। जी ऑब्वियसली करना चाहिए प्रेम जी। चलिए फिर ये क्लास एंड करते हैं, क्योंकि कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आज के क्लास में। सारी चीज़ें क्लियर है जो भी मैंने बताई। चलिए सारे लोगों को क्लियर है, तो अब एंड करते हैं क्लास, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय।